औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं है और तफसीली गुफ्तगू भी नहीं। कुछ बातें उलमाए कराम और मोमिनीन कराम की खिदमत में गुफ्तगू। बहुत सारी तकरीरें जो है आपने मुख्तसर सुनी। मौलाना जाहिद अहमद साहब क़िबला काबा, मोहतरम इज़्ज़त माप मौलाना ज़हीर अब्बास साहब क़िबला, इसी तरीक़े से मोहतरम सदर जनाब साहब मेहदी साहब क़िबला। यकीनन यहाँ तकरीर का मौका भी नहीं है, यहाँ तजावीज़ हैं और एक अरसा गुज़र गया इस शिया परस्त अल्लाह के क़याम को। यकीनन बीच में काम रुका हुआ था, चूँकि ख़तीब अकबर मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब क़िबला काबा ताबसरा अलील थे उस ज़माने में, और फिर उनका इंतकाल हो गया और भी अरकान जो है जो उसके ख़ास रुकन थे वो भी चले गए। एक जलसा इससे कबल भी रखा जनाब यासूब अब्बास साहब मोहतरम एजाज साहब ने, तो उसी दिन इनके अम्मे मोहतरम का इंतकाल हुआ और एक रुकन और हम लोगों से जुदा हो गया। देखिए, यहाँ गुफ्तगू हो रही है मरजइयत की। मरजइयत ख़तरे में है। मरजइयत ख़तरे वतरे में नहीं है, शीयत ख़तरे में है। अभी जो आप देख रहे हैं हालात, हमारे बच्चों के अक़ीदों को ख़राब किया जा रहा है। पाकिस्तान में एक शैतान मौलवी है जिसका नाम है जवाद नकवी। उसकी तकरीरें आप लोगों ने सुनी है नहीं? हाँ, जो ना सुने हो उसको सुने, उसकी तकरीर को। जिस तरीके से अव्वले इस्लाम में इस्लाम का लिबास ओढ़कर कुछ काफिर आए थे जिनको मुनाफिक कहा गया, मसलहत पसंद मुसलमान कहा गया, वैसे ही आज अमामा अबा कबा पहन के लोग आए हुए हैं और हमारे अंदर घुसे हुए हैं, जो हमारे बच्चों को ख़राब कर रहे हैं, हमारे अक़ीदों को ख़राब कर रहे हैं, शीयत में रखना डालना चाहते हैं। ये शीयत में जो इंतशार फैल रहा है, ये सब की ज़िम्मेदारी है खुतबा की, उलमा की, शोरा की, मरसिया खानों की, और जो लोग हैं ज़िम्मेदार, उनकी ज़िम्मेदारी है। इसलिए कि पाकिस्तान की हवा यहाँ भी आ जाती है ना, ज़्यादा दूर नहीं है और असर होता है। हमारे यहाँ भी कुछ उसके हामी पैदा हो गए हैं, नजीस लोग, विलादतन जो नजीस हैं उसके फ़िक्र की तायीद करते हैं। वो एक आलिम पैदा हुआ तन्हा, मराजे कराम को नहीं, मुफस्सरीन पे एतराज़ करता है। हमारे बड़े बड़े मुफस्सरीन जो गुजरे हैं, जो शीयत के रास और रईस और बुनियाद थे, जिन पर पूरी शीयत चल रही, उनके ऊपर एतराज़ करता है वो। जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि मैं सबसे बड़ा आलिम हूँ, बस उसी दिन उसका खात्मा हो जाता है। ये सब जानते हैं। जिस दिन ये समझ लिया जिस इंसान ने कि मुझसे बड़ा आलिम कोई नहीं है, तो बस उसका जो है अंत हो गया, अब ख़त्म। तो यकीनन हर ख़तीब और हर जो है कलमकार की, और जो लोग हैं ज़िम्मेदारान जो हैं, शोरा जो हैं हमारे, इसके ख़िलाफ़ बाकायदा एक तहरीक शुरू करना पड़ेगी। इसलिए कि धीरे धीरे जब आप चुप रहेंगे, वो लोग जा चुके हैं, बुज़ुर्गान जो कर गए हैं, कम से कम उसको तो बचाए रखिए कि वो भी ख़त्म हो जाएगा। मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब क़िबला काबा मरहूम की पूरी ज़िंदगी आप पढ़ डालिए। जिन लोगों ने देखा है, जो लोग साथ रहे हैं उनके, वो जानते हैं कि किस किस्म के आलिम थे वो, कितनी उनकी खिदमात हैं।
शीयत के बारे में और अक़ीदे के बारे में। बम्बई में उनकी जो लोग तकरीरें सुने हैं, आज जो लोग इस तरीक़े से जो है वलायत में मजबूत, इमामत में मजबूत हमारे यहाँ हैं, ये पुराने उलमा की देन है, उनकी खदमात हैं। उन्होंने मजलिसें, तकरीरें, तहरीरें उनके ज़रिए से जो है, और ये जो है बरसाती मेढक जो निकले हैं, इनकी चक्कर में आप इनकी फिक्र ना करिए। ये टिर टिर बोला करते हैं, इनका कोई वजूद नहीं है। कहने दीजिए, बकने दीजिए। अहले बैत अतहार की शान में कोई गुस्ताखी करके इज्जत पाता है, हमेशा जलील होता है, चाहे वो मौलवी हो, चाहे आलिम हो, चाहे मुज्तहिद हो, चाहे मरजा हो। अगर अहले बैत के शान में गुस्ताखी करेगा, जलील और रुसवा होगा। एक चीज़ ये भी है, शिया परसनल्लाह के ज़िम्मेदारान एक कमेटी बनाएं, खुतबा को जमा करें, उलमा को जमा करें, कलमकारों को जमा करें। इसके ख़िलाफ़ इनको जो है, जो ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं समाज माशरे में या शीयत में, पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं, जहाँ जहाँ भी, उनका जो है जवाब दीजिए आप। इसलिए कि हमारे नौजवान ख़राब ना हो। ख़राब होंगे नहीं, वैसे हैं, होंगे, ख़राब नहीं होंगे। जिसकी विलादत गलत होगी वही ख़राब होगा, बस। पाक विलादत जिसकी होगी वो नहीं ख़राब होगा, ख़राब नहीं हो सकता। वो चाहे जवाद नकवी आ जाए या और कोई आ जाए, यहाँ के लोग आ जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यही मशवरा है। एक छोटा सा नाक़िस मशवरा मेरा अपना है अरकान शिया परसनल्लाह के लोगों से, कि पूरे हिंदुस्तान में जितने शिया हैं उनकी मर्दमशुमारी होना चाहिए। हर ज़िले की, हर सूबे की, हर इलाके की एक जो मरकज़ जब कराएगा तो उसका जो है अच्छा असर भी जाएगा और हो भी सकता है। मुंतशिर रह के कोई काम किया जाएगा तो नहीं हो सकता है। भाई शिया परसनल्लाह इसीलिए बनाया गया, और यहाँ कायद वायद कोई नहीं है। हर मौलवी अपने इलाके का कायद है, समझे? जो जहाँ है वो कायद है। क़यादत वयादत की कोई ज़रूरत भी नहीं है। यही शिया परसनल्लाह पूरे हिंदुस्तान की शियों की नुमाइंदगी और क़यादत करेगा, जो लोग इसमें होंगे। अगर कोई कह रहा है हम कायद हैं, हम तो नहीं मानते कायद पायद किसी को, समझे? सीधी बात ये है। ये शिया परसनल्लाह इसीलिए बनाया गया चूँकि क़यादत का फुक़दान था यहाँ, और बुज़ुर्ग उलमा ने महसूस किया इस बात को। चूँकि क़यादत इलाक़ाई थी, इसलिए जो है शिया परसनल्लाह का जो है इसकी बुनियाद रखी गई, और ताकि शियों के मसाइल को हल किया जाए, यहाँ से उलझाया ना जाए, मसाइल को सुलझाया जाए। शिया परसनल्लाह इसीलिए बनाया गया है। और इसको थोड़ा मुतहर्रिक करें लोग, मेंबरान, उलमा, खुतबा और लोग जो हैं। वक्त काफ़ी ले लिया, 5 मिनट का वक्त है, 5 मिनट में क्या क्या कहा जाए। इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, और फ़कत वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।